अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पोटेंशियल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इस चीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एनर्जी जो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क द अमाउंट ऑफ वर्क इन कैरिंग अ चार्ज कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर from one point to another with a from one point to another within the electric field। इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप देखें यहाँ पर कि डायग्राम में आपको ये नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किस तरह से शो होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज को आप प्लेस करते हैं एक पॉइंट पर, तो वो पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट पर मूव करके जाता है फोर्स की वजह से। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, क्यू ई कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर ई है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे हम कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ वर्क जो किसी चार्ज पे किया जाता है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको लिखते हैं मैथमेटिकली किस तरह से, वर्क अपॉन चार्ज, या फिर जो भी आप वर्क करते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो वर्क और एनर्जी आपस में बराबर होता है, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे इलास्टिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। तो एक तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई कि जब कभी भी आप किसी चार्ज को मूव करवाएंगे तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो होगा उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। या फिर इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी चार्ज को इनफिनिटी पॉइंट से फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो उसके लिए जो वर्क डन करना होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर इसमें अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो यूनिट होगी इसकी, एस आई यूनिट, वो क्या होगी। तो देखें, पोटेंशियल को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो है जूल्स में, तो चार्ज है कूलम में, तो ये है जूल्स पर कूलम। और जॉल्स पर कूलम जो है वो वोल्ट के बराबर होता है। जॉल्स पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, डिनोट करते हैं वी से। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, स्केलर है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो वर्क है वो आपके पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। वो फोर्स कौन सी होगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। फिर इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है वो इस तरह से लिखा जाता है कि अगर आप एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो जो पोटेंशियल है वो भी मैं ऊपर आपको बता कर रहा हूँ, बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज के। जो यहाँ पर वर्क होगा वो बराबर होगा किसके, एफ डॉट आर के, ठीक है। और एफ डॉट आर को अगर मैं लिखूं तो ये आपके पास हो जाएगा एफ डॉट आर डिवाइडेड बाई क्यू, एफ आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो बराबर होती है क्यू ई के। तो मैं अगर यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं, क्यू ई आर कॉस थीटा एज इट इज है, डिवाइडेड बाय क्यू, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं वो बराबर होगा ई आर कॉस थीटा, ई आर कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाता है, ई आर कॉस थीटा। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो थीटा होता है वो होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना, बिटवीन ई एंड आर।
अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट जो है वो मोशन हो रहा है। तो ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट है आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को अगर आप पुट करें तो जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, ई आर कॉस 180। कॉस 180 बराबर है -1 के, तो ये आपके पास हो जाएगा ई आर -1। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा -ER के। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है जो कि -ER है। अच्छा, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल सोर्स चार्ज क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक सोर्स चार्ज के लिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं देखें इस चीज को भी मैं इस तरह लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज या कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। और ये जो के है इसे अगर ओपन करके लिखे तो वो बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर आ जाता है क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया जो कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए है। और आप देख सकते हैं कि इससे आपको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। दूसरा, ये डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज या डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो ये सोर्स चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं कि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। और तीसरा, ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस। मीडियम बिटवीन चार्जेस, तो चार्जेस का मीडियम क्या है ये उसके ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फैक्टर्स के अंदर पढ़नी होती है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत सारे चार्जेस के लिए अगर हम शो करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, मल्टीपल चार्जेस के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मोर देन फॉर मोर देन वन चार्जेस और मोर देन 1 चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी measured as कैन बी मेजर्ड एज। अच्छा, अब मल्टीपल चार्जेस के लिए आप इसको एक तरह से लिखते हैं कि V इज इक्वल्स टू ए, और यहां पर आप लगा देते हैं समेशन का साइन। समेशन का साइन रिप्रेजेंट करेगा आई 1 से लेके n तक, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू आई डिवाइडेड बाई आर आई। अब ये जो आई है वो 1 से लेके n तक रन करेगा, जबकि यहाँ पर जो k है वो आपके पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या थी 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यह है के की वैल्यू। और यहाँ पर चार्ज जो है वन वन इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के लिए आप जानते हैं कि वो किसके बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम के, क्योंकि ये मिनिमम चार्ज है जो किसी भी बॉडी के ऊपर आ सकता है। तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। और डिस्टेंस, ऐसी बात है कि हर चार्ज का जो भी होगा वो आपने पुट करना है। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है। फिर आ जाएंगे किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। डेल्टा वी जो कि है फाइनल माइनस इनिशियल। इसके लिए सबसे पहले अगर डेफिनेशन इसकी लिख लें, अब वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो किसी चार्ज पे किया जाता है उस चार्ज को मूव करवाने के लिए
from one point to another against electric field keeping the charge in electrostatic equilibrium। तो आप यहां पर देख लें कि मैंने दो प्लेट्स ले ली हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो आप जानते हैं कि जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है। तो अगर किसी चार्ज को आपने मूव करवाना है और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लाइक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है इसको आपने मूव करवाना है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जबकि नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको आपने कहाँ मूव करवाना है, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये जो आप वर्क करेंगे ना इन चार्जेस को मूव करवाने का, इसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल है वो हाई है और बी पर क्या है, लो। तो ये जो वी ए और वी बी के दरमियान पोटेंशियल है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से, जिसे हम लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। तो अब यहाँ पे अगर इसकी मैथमेटिक लिखें तो वही हमने जो पहले लिखी थी कि जो डेल्टा वी है वो इक्वल है यहाँ पर वर्क अपॉन चार्ज के, और ये जो वर्क है वो एनर्जी है जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। नेक्स्ट में हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो डेल्टा वी को कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, और ये आपके पास हो जाएगा यू अपॉन क्यू। तो ये आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि किसी भी चार्ज को वर्क डन प्रोवाइड करता है कि, या वर्क डन करने के बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसमें क्रिएट होता है। अब यहाँ पे इसी चीज को अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर पढ़ें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, तो देखें जो भी हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन स्टोर हो जाता है उस बॉडी के अंदर, और उस स्टोर्ड एनर्जी को जो कि उस चार्ज के अंदर है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको भी इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज पार्टिकल मूव अ चार्ज पार्टिकल from one point to another, from one point to another in an electric field। तो वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, तो देखें वही फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करके लिखेंगे, U इज इक्वल्स टू क्यू वी। अब यहाँ पर U इज इक्वल्स टू क्यू वी, यू क्या है, एनर्जी, क्यू चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिन पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान आप क्या करेंगे, इसे मेजर करेंगे। अच्छा, और इसको इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट है वो दो है, ऐसा ही यूनिट। एक तो आपके पास जानते हैं कि जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है जूल्स, जूल्स एक यूनिट है। और दूसरा अगर आप देखें तो इसके अंदर एक और यूनिट जो कि बड़ी कॉमन है, और वो है चार्ज को इलेक्ट्रॉन और वी वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसकी क्या है, यूनिट है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो इस चीज को अब हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। ये बात तो ऊपर भी हमने लिख ली, लेकिन इस चीज को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया जाता है, द एनर्जी गेन्ड बाय द एनर्जी गेन्ड गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it moves through potential difference of potential difference of 1 volt 1 volt। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हम इस चीज को भी डिफाइन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी एनर्जी होती है जूल्स के अंदर। तो देखें अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूं कि जो भी आपके पास एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो इलेक्ट्रॉन की जगह आप लिख सकते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और वोल्ट 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 वोल्ट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम वोल्ट। और कूलम वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल्स के। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स के। ठीक है, तो यहां पर आपको देख लिया कि एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जूल्स में किसके बराबर है। अगर इसी को इन्वर्स करें कि एक जूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो देखें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1.1 को डिवाइड कर दें 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक जूल्स बराबर हो जाएगा 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक जूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? तो 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक जूल्स के अंदर। और ये जाहिर सी बात है कि एक और यूनिट है तो इस वजह से इसका कंपैरिजन आपस के अंदर बनता है। जबकि इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि बिगेस्ट यूनिट कौन सी थी? वो किलो वॉट आवर थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको आप इन टर्म्स ऑफ जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके पास वैल्यू क्या होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने लास्ट में स्टार्ट किया था। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।